आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो तुम्हारा लास्ट अभी अराउंड 29 डेज बचा है, तो इसके लिए तुम्हारा परफेक्ट स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए जिससे तुम्हारा क्या होगा, मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा। तो ये व्हाट शुड यू डू नाउ, हम लोग ये जो अभी बचा हुआ दिन है इसमें क्या क्या करना चाहिए। क्या हम लोग को एनसीईआरटी रीड करना चाहिए, अभी एनसीईआरटी रीड करना है, या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है, या फिर फुल मॉक टेस्ट देना है। अभी देखो, अभी जो मैं तुमको चीज़ बताऊंगा ना, ये सारा चीज़ ये जो मैंने खुद प्रैक्टिकली किया था वो तुमको बताऊंगा। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल चीज़ नहीं बताऊंगा, जो कि तुम अचीवेबल है और कर सकते हो तुम ये लास्ट जो बचा कुछ दिन है, जिससे तुम्हारा मार्क्स का इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट दिखेगा तुमको। तो पहले बात, क्या हम लोग को एनसीईआरटी रीडिंग करना है अभी जो बचा कुछ दिन है? नहीं करना है एनसीईआरटी रीडिंग। नंबर 2, ना ही तुमको चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्या फुल मॉक टेस्ट लगाना है? बिल्कुल। अभी बहुत सारे लोग बोलेगा ठीक है सिलेबस तो कंप्लीट हो गया था, जैसे तैसे करके कंप्लीट हो गया, लेकिन हुआ क्या, रिवीजन कंप्लीट नहीं हुआ, तो मॉक टेस्ट कैसे दूँ? एनसीईआरटी रीडिंग करने से अच्छा होगा या फिर चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने से? तो ऐसा नहीं है। अगर तुम्हारा रिवीजन नहीं हुआ कोई बात नहीं, तो मॉक टेस्ट उठा लो, और वो भी तुम फुल लेंथ मॉक टेस्ट उठा लो। क्यों क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, देखो मैंने नीचे तुमको समझाया गया यहाँ पे कि तुमको मॉक टेस्ट कैसे तुमको अप्रोच करना है। और यहाँ पे जो मैंने लिखा एरो नोट्स, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो ये तुमको कैसे हेल्प करेगा। तो देखो करना क्या है तुमको, कि तुमको पर डे 3 मॉक टेस्ट देना है। पर डे कोई भी 3 तुम मॉक टेस्ट दे दो, कोई भी तुम कोचिंग सेंटर से उठा लो, कोई बात नहीं ऐसा कि ये खराब है या अच्छा, कोई भी उठा लो और तुम उसको टेस्ट दो। अभी बोलोगे अरे ये तो प्रिपरेशन ही नहीं हुआ तो कैसे दूंगा मैं? जितना प्रिपरेशन है उस हिसाब से दे लो। मार्क्स जितना भी आ रहा है सोचो मत उसके बारे में। बस तुमको क्या करना है कि देखो तुमने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था उनमें से तुम्हारा कितना सही हुआ है या और कितना गलत हुआ है, मार्क्स मत सोचो अभी। उसके बाद जो जो क्वेश्चन तुम्हारा गलत हुआ, तो वो क्या लिखोगे तुम ऊपर। तो मॉक टेस्ट का नाम ऐसे एक एरो नोट्स बनाना है, मैं समझा देता हूँ एरो नोट्स क्या है। कि ऐसा तुम ऐसा कोई भी कॉपी ले लो या फिर कोई भी पेज ले लो, और ऊपर तुम लिखो यहाँ पे कौन सा टेस्ट है, मॉक टेस्ट, और ऊपर सब्जेक्ट लिख दो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में से कौन सा है, और ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन लिखो जो गलत हुआ है। देखो यहाँ पे जो गलत इन द सेंस मैं ये बोल रहा हूँ, जो तुमने अटेम्प्ट नहीं किया वो भी लिखो, जो मेरा गलत हुआ वो भी लिखो, और जो तुमने तुक्का लगाया था लेकिन करेक्ट हो गया था उसको भी लिखो, कि वो तो तुमने तुक्का लगाया था, हमको तो पता ही नहीं था रीज़न क्या है, तो उसको भी लिखो। अभी तुम देखो जो क्वेश्चन गलत हुआ वो क्वेश्चन तुम्हारा कहाँ से पूछा गया, कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक, कौन सा लाइन। अभी देखो उसको और उसको करेक्शन कर लो। तुम सपोज तुम्हारा पर डे एक मॉक टेस्ट में अराउंड, मैं मैक्सिमम मान रहा हूँ कि तुम्हारा 30 क्वेश्चन तुम्हारा 10-10 करके तुम्हारा तीनों सब्जेक्ट में से 10-10 करके तुम्हारा गलत हो रहा है, जो या फिर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। तो उस 10 क्वेश्चन को तो अगर तुम सॉल्व करो और एक दिन में तुमको 3 मॉक टेस्ट देना है, तो अराउंड तुम्हारे हाथ में कितना होगा, 90 क्वेश्चन होगा, जो कि तुम पर डे तुमको सॉल्व करना है। जो कि तुम्हारा मॉक टेस्ट से गलत हुआ था उसको तुम सॉल्व करो। जब तुम इसी तरीके से करने लगोगे ना, तो अराउंड तुम्हारा 29 डेज में अगर पर डे 3 मॉक टेस्ट दोगे, तो अराउंड 87 मॉक टेस्ट दोगे तुम। तो इससे होता क्या है, जो कि मेरे खुद हुआ मेरे साथ, जब अराउंड तुम 30-40 मॉक टेस्ट दे चुके होगे ना, उसका तुमको देखेगा कि जो तुम्हारा तुम जो क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हो ना मॉक टेस्ट में, वहाँ से तुम्हारा क्या हो रहा है, तुम्हारा टॉपिक रिपीट हो रहा है। टॉपिक तो छोड़ो, तुमको क्वेश्चन भी रिपीट होते हुए दिखेगा, क्वेश्चन फॉर्मूला ये रिपीट होते हुए दिखेगा। और जब तुम अराउंड 80 या फिर 80 सॉरी, जब तुम अराउंड 60 में आ जाओगे, तुमको तो डायरेक्ट वो रट्टा रट्टा हो जाएगा, मतलब क्या बात हो, उसको तुमको सब कुछ याद ही हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसा है, कहाँ से आया, क्यों आया, को पता चल जाएगा। और वहाँ पे तुम्हारा जितना POIQ है वो भी ऐड हो जाएगा। तो इससे हुआ क्या, तुम एक्स्ट्रा एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ा, लेकिन इनडायरेक्टली तुम्हारा पूरा एनसीईआरटी भी कवर हो गया। और साथ में तुम्हारा, अगर तुम पर डे 3 मॉक टेस्ट दे रहे हो और 29 डेज को अराउंड तुम 87 अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो, तो अराउंड तुम कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, अराउंड तुम्हारा 15,660, इतना सारा क्वेश्चन तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा तो नीट से पहले। तो इससे क्या होगा, तुम्हारा ह्यूज ह्यूज मतलब इतना भी जंप नहीं, अराउंड तुम्हारा 100 to 150 का तुम्हारा मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखेगा। तो अगर तुम ये मैं जैसे बोल रहा, अगर तुम ये सब फॉलो कर रहे हो, 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हो, और जैसे मैंने बोला ऐसे तुम एनालाइज कर रहे हो, और जो ये तुम एरर नोट्स बना था ना यहाँ पे, इस एरर नोट्स को ये क्या करना तुमको, एक दिन बाद पहले तुम क्या करो, उसको रिवीजन करो, हो गया।
उसके बाद तुम 4 दिन बाद करो और उसके बाद तुम क्या करो 7 दिन बाद उसको रिवीजन करो क्वेश्चन। तो उससे क्या होगा, तुम्हारा जो जो टॉपिक तुम्हारा पहले नहीं आता था, नेक्स्ट टाइम जब तुमको लगेगा कि सेम टॉपिक से तुम क्वेश्चन आ रहा, तो वो तुम्हारा गलत नहीं होगा। तो हम लोग का सबसे गलती यही होता है कि सबसे बड़ा गलती यही है कि हम लोग मॉक टेस्ट देते हैं, उसके बाद हम लोग उसको एनालाइज नहीं करते, या फिर एनालाइज करते भी तो पता नहीं चल पाता कि कहाँ से आया क्वेश्चन। और कभी कभी ऐसे होता है, अगर तुक्का लगा दिया और क्वेश्चन सही हो गया तो खुश हो जाते, ऐसे नहीं करना है। अगर तुम्हारा अनजाने में सही हो रहा है तो उसको भी तुमको ऐसे एरर नोट्स बना के ही तुमको प्रैक्टिस करना है। तो तुम्हारा लास्ट में देखोगे मैक्सिमम तुम्हारा जो बुक्स है वो कवर हो चुका है। तो तुम ऐसे तुम मार्क्स बढ़ा सकते हो। तो मैंने जो जो यहाँ पे बताया, तो ये तुम अच्छा से फॉलो करो, तुम्हारा मार्क्स का इंक्रीमेंट दिखा। ये देखो, ये मैंने खुद किया था लास्ट ईयर, जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, बहुत सारे मार्क्स मेरे इंक्रीमेंट दिखा। तो तुम लोग भी ये कर सकते हो। थैंक यू।